गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल सिंह एक बार फिर भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का ये वीडियो लाया हूँ। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो हैं, और आगामी संभावित एग्ज़ाम जो होंगे उनमें भी ये प्रश्न मिलेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वीडियो है, इसमें भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़े जाएंगे। क्रम से बताऊँगा, तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन बनता है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1972 में, और 1972 में हुआ। इसके तहत ही बहुत से वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। क्वेश्चन पूछता है, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और अभी वर्तमान में कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो मोदी हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो एग्जाम वॉरियर्स। और एक पुस्तक और है इनकी जिसका नाम है ज्योति पुंज। एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों यहाँ से कि नीति आयोग जो चला है, नीति आयोग, इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ये लेह जनपद पर है। कहाँ है? लेह जनपद पर है, और इसका नाम है हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? हिमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और लेह भारत का सबसे शुष्कतम स्थान है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मेघालय में होती है, मानसिंहराम मेघालय। अब पूछता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बेटन, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और ये क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये जनजाति पाई जाती है सोम्पेन जनजाति पाई जाती है, बहुत ही फेमस जनजाति है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में नागार्जुन है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य ये याद रखना। सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य ये पेंच महाराष्ट्र में। अब पूछता है कि देश में लगभग कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो देश में लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, और सबसे अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट या हृदय प्रदेश या फिर सोया स्टेट भी कहा जाता है। देश में सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। संख्या इनकी 94 है, 94। ये भी याद रखना। जनजाति के बारे में मैं बता चुका हूँ, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। बात करते हैं भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था, ये क्या था? तो जिम कॉर्बेट था, उत्तराखंड में था। कौन सा? जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट का पुराना नाम भी पूछ लेता है, तो यहाँ से पूरे जितने उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना हुई। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? ये याद रखना, पूछा गया, हेली नेशनल पार्क। इससे पहले इसका नाम, हेली से भी पहले इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था। रामगंगा क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पे एक नदी थी जिसका नाम है रामगंगा, और रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से निकलती है। रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से निकलती है। अब क्वेश्चन बनता है कि इस 1957 में एक प्रकृति प्रेमी थी, इनका नाम था जिम कॉर्बेट, तो इन्हीं के नाम से इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। सबसे पहले 1 नवंबर 1973 को भारत का पहला बाघ संरक्षण केंद्र जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बना, क्योंकि आपको पता होगा 1973 में एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था टाइगर प्रोजेक्ट। ये चलाया गया। ये राजस्थान के निवासी कैलाश श्रृंखला जोधपुर के निवासी थे। इनके नेतृत्व में ये टाइगर प्रोजेक्ट चला। उस टाइम भारत की पीएम जो थी इंदिरा गांधी थी। इनकी समाधि पूछ लेता है शक्ति स्थल, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंने बता दिया, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा था, ये दिल्ली में था। पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो करंट को प्रोवाइड करेगा कि कोविड-19 के लिए विशेष अलगाव जानवर वार्ड किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अपना ये उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यही बनाए गए हैं। अब विशेष जानवर अलगाव वार्ड क्या है? तो इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा। तो ये हैं जानवरों के लिए, अलग अलग जानवरों के लिए
अलग अलग वार्ड बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि आपने सुना होगा 6-7 दिन पहले की बात है, अमेरिका में सबसे अधिक कोविड फैल चुका है, कोरोना वायरस, और वहाँ पे एक क्रोनक्स एक चिड़ियाघर है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक बाघिन को पॉजिटिव देखा गया है। एक बाघिन को पॉजिटिव देखा गया है तो क्या है, जानवरों में ये कोविड फैलने लगा है। इस तरह यह भारत सरकार ने यहाँ अलगा जानवर वार्ड बनाया है। पूछता है टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो टास्क फोर्स का संबंध टाइगर प्रोजेक्ट से। क्वेश्चन पूछता है भारत सरकार ने टाइगर ईयर कब घोषित किया? तो टाइगर ईयर जो भारत सरकार ने घोषित किया 2010 में घोषित किया था। एनिमल प्लेनेट एक सर्वे के अनुसार विश्व का सबसे पसंदीदा जानवर तो ये टाइगर है। अब टाइगर का वैज्ञानिक नाम तो पैंथेरा टाइग्रिस है। क्या नाम है? पैंथेरा टाइग्रिस है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये याद रखना 29 जुलाई को मनाया जाता है, टाइगर दिवस मनाया जाता है। बात की जाए सबसे अधिक टाइगर अभी वर्तमान में कहाँ देखे गए, तो सबसे अधिक टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सबसे अधिक बाघ यहीं मिले हैं, इससे पहले कर्नाटक था। बात की जाए उत्तराखंड का दूसरा राष्ट्रीय पार्क तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। यह चमोली में है। और आपसे चमोली से एक क्वेश्चन और पूछता है फूलों की घाटी, तो ये फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी चमोली में ही है, पूछता है कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी, तो ये नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी है, वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? चमोली को कहा जाता है। और चमोली से एक आंदोलन हुआ था आपका चिपको आंदोलन, ये पर्यावरण आंदोलन था। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है, चमोली में। यहाँ पर एक व्यक्ति थे फ्रैंक सिडनी स्मिथ, इन्होंने यहाँ पे एक पुस्तक लिखी थी वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, ये पुस्तक याद रखना। और इन्होंने इस पुस्तक में 250 फूलों की प्रजातियां बताई। 2005 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। प्रसिद्ध जोशी मठ है, कौन सा मठ? जोशी मठ, ये यहीं पे स्थित है, इसका मुख्य द्वार है। बात की जाए उत्तराखंड का चौथा राष्ट्रीय उद्यान राजाजी नेशनल पार्क है, ये देहरादून में है। और देहरादून में है तो ये उत्तराखंड की राजधानी है। और राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र पूछता है तो ये भी देहरादून में है। इसका नाम सी राजगोपालचारी, इनको सभी लोग जानते होंगे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इनका उपनाम जो है वो राजा जी है, और राजा जी के ही नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रख दिया गया। उत्तराखंड का 5वां राष्ट्रीय उद्यान है, ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में, ये पूछ लेता है। तो गंगा का उद्गम हम जानते हैं कहाँ से हुआ, गंगोत्री से, गोमुख से। बात की जाए अगला राज्य जो हमारा है, क्रम से पढ़ेंगे राज्य वाई राज्य राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। वर्तमान नाम इसका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। और राजीव गांधी की समाधि स्थल वीरभूमि है। क्वेश्चन पूछता है लैंड ऑफ टाइगर किसे कहा जाता है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ एक बाघिन है, इसका नाम है मछली। क्या नाम है? मछली। और इस बाघिन को ब्रिटेन की ट्रैवलर ऑपरेटेड टाइगर्स ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। कौन सा पुरस्कार दिया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है। बाघिन का नाम याद रखना, मछली। बात की जाए उत्तराखंड का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो वो भरतपुर में है। तो इससे पहले इसका नाम क्या था? भरतपुर पक्षी विहार था। अब पक्षी विहार है तो आपको एक चीज़ याद आ रही होगी, ये किसके लिए फेमस होगा? तो ये पक्षियों के लिए फेमस है। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस, प्रवासी मतलब दूर से आने वाले, दूसरे प्रदेश से आने वाले। साइबेरिया के सारस यहाँ पे बहुत ही फेमस हैं। साइबेरियन सारस पूछ लेता है किस राष्ट्रीय उद्यान में? आंसर होता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ये भरतपुर में है। अब पूछता है कि पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान को।
और पूछता है अजान बांध कहाँ है, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बीचों बीच ये अजान बांध है। पाइथन पॉइंटर भी है, ये पाइथन अजगर की प्रजाति है, पाइथन बेसेला अजगर होता है, ये पॉइंटर भी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में है। अब ये पक्षियों के लिए पक्षियों का स्वर्ग कहलाता है। तो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली ने पक्षियों पर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था स्पीच, वो यहीं पर लिखी थी केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में। बर्ड सेंचुरी के नाम से इसे जाना जाता है। किसके नाम से? बर्ड मतलब पक्षियों के लिए, सेंचुरी के नाम से इसे जाना जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। एक क्वेश्चन और पूछता, आपने वायरस जो चल रहा है अभी, आप कोविड-19 पढ़ रहे होंगे, एक वायरस और है बर्ड फ्लू, तो इसको पूछ लेता है H5N1। ये बर्ड फ्लू किससे होता है? तो ये पक्षियों से होने वाला वायरस है। फ्लू जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में, हांगकांग से चला था, फिर ये स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू चले थे। बात की जाए राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान सरस का राष्ट्रीय उद्यान है, ये अलवर राजस्थान में है। यहाँ पे बंगाल टाइगर तेंदुओं के लिए फेमस है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये जैसलमेर में है। कहाँ पे है? जैसलमेर। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ पर प्रसिद्ध थार मरुस्थल है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार। विश्व का पूछता है तो आपको आंसर देना होता है सहारा राष्ट्रीय उद्यान, सहारा रेगिस्तान। और भारत का पूछता है तो थार मरुस्थल। ये भी पूछ लेता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, मरुस्थल से भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो मंगोलिया में है। बात की जाए मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, ये किसके लिए फेमस है? तो ये काला हिरण के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? काला हिरण के लिए। और काले हिरण से आपको एक चीज़ याद आई होगी, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जेल हुई थी क्योंकि इसका शिकार किया था उन्होंने। एक मूवीज आई थी हम साथ साथ, शायद कुछ ऐसी थी, उस टाइम इन्हें इसका शिकार किया था इन्होंने और इन्हें सजा सुनाई गई बाद में। अब सजा के लिए प्रमुख कौन थे? तो बिश्नोई समाज इसके लिए प्रमुख थे। पर्यावरण में आप पढ़ते होंगे बिश्नोई आंदोलन, तो यहाँ पे बिश्नोई समाज भी रहता है, और बिश्नोई समाज ने एक आंदोलन भी चलाया है यहाँ पे, जिसको बिश्नोई आंदोलन कहा जाता है। बात की जाए एक अभ्यारण्य है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। इस अभ्यारण्य की बात की जाए, ये कहाँ है? उदयपुर में। और उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी कहा जाता है। व्हाइट सिटी इसको कहा जाता है उदयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, या जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है, या जयपुर को पूर्व का पेरिस कहा जाता है। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है वो किसके लिए है? चौसिंगा हिरण के लिए। चौसिंगा बोला तो 4 सींग के लिए, 4 सींग का हिरण पाया जाता है विश्व में, भारत में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य जो है, यहाँ पे राजस्थान की प्रसिद्ध नदी है लूनी, ये अंतस्थलीय नदी है भारत की। लूनी का उद्गम होता है और यह निकलती कहाँ है? गुजरात के कच्छ के रण में। कच्छ के रण में एकमात्र विश्व का जंगली गधा मिलता है। यहीं पे भारत का पश्चिमी बिंदु है, सरक्रीक उपस्थित है। बात की जाए अगला राज्य, तो राज्य जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पुराना नाम दचग्रम था। क्या नाम था? दचग्रम था। और दचग्रम इसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि यहाँ से 10 गांव ने पलायन किया था। 10 गांव, दच मतलब गम मतलब जाना, 10 गांवों को खाली करा के ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान बना था, इसलिए इसका पुराना नाम दचग्राम था। बारासिंगा यहाँ पर प्रसिद्ध है, जिसको हंगुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंगुल। ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु भी है। यहाँ पे कश्मीरी मृग बहुत प्रसिद्ध है। पूछ लेता है कश्मीरी मृग कहाँ मिलता है? तो दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके अनुसार, IUCN के अनुसार हंगुल को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक क्या होती है? तो रेड डाटा बुक, इसमें संकटग्रस्त जीव जंतुओं को रखा जाता है, संकटग्रस्त जीव जंतुओं को रखा जाता है। हंगुल अभी बता रहे हैं, इसके अनुसार 160 हंगल जम्मू एंड कश्मीर में शेष बचे हुए हैं। और रेड डाटा बुक में एक क्वेश्चन और बनता है, इसका जो पेज होता है वो किस कलर का होता है? तो ये पिंक कलर का होता है। किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। इसमें जो संकटग्रस्त प्राणी होता है उसका चित्र बना दिया जाता है। बात की जाए
जम्मू कश्मीर का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। ये हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लेह जनपद में है। इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। ये चिनाब नदी के पास है और भारत का करंट में कहीं पूछ ले सबसे ऊंचा पुल ये चिनाब नदी पर बनेगा। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। यह है जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर में है तो आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी राज तरंगड़ी, ये कलहड़ की पुस्तक थी। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य का वर्णन मिलता है। अब इसको फिलहाल में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस पुस्तक में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान का भी वर्णन मिलता है। ये पूछ ले कहीं तो राज तरंगड़ी पुस्तक में किस राष्ट्रीय उद्यान का, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ये भारत के पक्षी वैज्ञानिक थे और इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये जम्मू कश्मीर में है, बर्डमैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। और एक क्वेश्चन और बनता है माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, दशरथ मांझी बिहार से बिलोंग करते हैं, मूवीज भी आई थी, फेमस मूवीज थी। और एक और पूछ लेता है वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। आज के लिए पार्ट 1 में इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। और लॉकडाउन में आप सभी के लिए मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।